हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय सुबह क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इस सप्ताह की शुरुआत में प्रभु की महिमा, प्रभु की दया को हम देखने पाएंगे, प्रभु की आशीष को भी देखने पाएंगे। निर्गमन की किताब और उसका 28वां अध्याय वचन 6 से आगे आज हम देखेंगे। एक बोध जो बैजनी रंग और लाल रंग के कपड़े का और बट्टी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाया जाना, उसमें कढ़ाई किया जाना, और एक बोध को जो सोने और नीले, तो ये जो वस्त्र है, जो राजकीय वस्त्र है, उसको तैयार करने के विषय में आगे हम वर्णन को सुनते हैं। तो एक बोध एक वस्त्र है जो गर्दन से लेकर के पांव तक जैसे एक गाउन रहता है, आजकल के ज़माने में जो गाउन चलता है, वैसे ही गाउन के समान उन दिनों में वो रखा करता था। और वैसे ही बहुत सिंपल सरल सी बात बताऊं तो कई मूवियों में आप देखोगे, कई पिक्चरों में आप देखोगे, जो जीसस की फिल्म है उसमें आप देखेंगे कि नीचे से लेकर के ऊपर तक वो कपड़ा पहन लेते हैं। और अभी इन दिनों में वैसे कपड़े हमारे पासवान, जो हमारे CNI के पासवान होते हैं, वो लोग पहनते हैं, और वही वस्त्र और उसमें सोना और ये दुनिया भर की सारी चीज़ें जो मढ़ी जाती हैं, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। चलिए 6वां वचन, ये एपोद को सोने और नीले, वे एपोद को कैसे बनाते हैं? सोने और नीले बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाएं, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। ये कढ़ाई करने वाले बनाएं, और इन हर एक चीज़ों को सोने, नीले, बैजनी रंग और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से बनाएं, और ऐसे लोगों से बनाएं जो कढ़ाई करने में निपुण हो, जो कढ़ाई करते हो, मढ़ाई करते हो, किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की घटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्सपर्ट लोगों को उसमें आप लगाइए, है ना। वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें। दोनों कंधों के जो सिरे हैं वो आपस में मिले रहने चाहिए, है ना, ऐसे बनवाया जाए। और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका हो, उसकी बनावट उसी के समान हो, उसकी बनावट जो है वो उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो। तो ये पीछे से वो जुड़ा रहेगा, लेकिन सामने से वो जुड़ा नहीं रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ जब पहना जाए तो दोनों एक साथ जोड़ दिया जाए। और सोने और नीले, बैजनी और लाल रंग वाले और बटी सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के होने चाहिए, जैसे पहले वचन में लिखा है। और ये सारी चीज़ों को हमने इसके पहले वाले क्लास में देख लिया है। सोने, बैजनी, लाल, नीले के, ये तो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इजराइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना। तो ये सुलेमानी मणि है ना। चलिए श्रेष्ठ यशाया 49:16 देखते हैं। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो ये खोद कर बनाया गया उस सुलेमानी पत्थर में। एक पत्थर है जो सुलेमानी कहा गया, और सुलेमान राजा के बाद नहीं, सुलेमान राजा के पहले ही सुलेमानी पत्थर कहा गया ना। तो सुलेमानी पत्थर जैसे उन दिनों में एक विशेष पत्थर, आज के समय में आप सुलेमानी यदि बात करते हैं, आज के समय में यदि देखेंगे तो सबसे बहुमूल्य अभी के समय में जो पाया जाता है या जो मिल जाता है बड़े आसानी से, उसको हम क्या बोलते हैं? हीरा। मतलब पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन मिल जाता है, तो हीरा। तो ये सुलेमानी मणि है, पत्थर नहीं है, ये सुलेमानी मणि जैसे हीरा वैसे ही मणि उन दिनों में उपयोग। तो सुलेमानी मणि लेकर उन पर इजराइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना। इजराइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना, जो 12 गोत्र हैं, उनके नामों में 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इजराइलियों के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। जैसे उत्पत्ति
मतलब पहले से लेकर के जैसे बड़ा छोटा फिर छोटा 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 फिर लास्ट में आप यूसुफ के बाद बेन्यामीन का नाम खुदवा। तो इस प्रकार से 12 गोत्रों का नाम उसमें होना चाहिए लाइन से। तो इस प्रकार आप खुदवाना जैसे वो उत्पत्ति अर्थात जैसे जन्मे हैं तो बड़े का नाम फिर छोटे का नाम फिर छोटे का नाम फिर छोटे का नाम फिर सबसे छोटे का नाम लास्ट में, है ना। तो ऐसे खुदवाना। तो विशेषकर यहाँ पे कई लोग एक वचन को लेकर के बोलते हैं कि इजराइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना। तो इजराइल के पुत्र कई लोग होते चेले हैं, नहीं, अरे भाई उन दिनों में चेले नहीं थे। उन दिनों में इजराइल के पुत्रों के नाम सिर्फ 6 और 6 12 मतलब ये 12 की गिनती, क्योंकि ये जो लिखी गई किताब मूसा के दिन में और मूसा के जो मूसा घटनाएं बता रहा है या जो मूसा इन घटनाओं का वर्णन कर रहा है, ये तब था जब इजरायली वहां से मिस्र देश से निकले। तो यूसुफ के समय में 12 गोत्रों के समय में ये मिस्र गए थे और वहां से निकले। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो बात कही जा रही है वो 12 पुत्रों के विषय में, याकूब के 12 पुत्रों के विषय में यहाँ पे कही जा रही है। और इसके वजह से हम देखते हैं कि ये यूसुफ के भाई और यूसुफ के छोटे भाई और बड़े भाइयों के विषय में वर्णन करता है। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इजराइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना। छापा मतलब समझते हैं, देखिए होल मार्क, छापा मतलब होल मार्क, है ना। तो जैसे होल मार्क खुदवाया जाता है, होल मार्क बिल्कुल भरा सा रहता है या खुदवा करके बनाया जाता है कि भैया ये हमारे दुकान का सोना है और इसमें छाप हमारे दुकान की लगी हुई है, और वैसे ही खुदवाया जाए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो जो बात चल रही है, जो बातें लिखी जा रही हैं, उसके विषय में जब हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि परमेश्वर के जनों को एक विशेष वस्त्र देना, एक विशेष स्थान देना परमेश्वर का सबसे बड़ा क्या था, लक्ष्य था कि लोग उसके सेवक, उसके दासों को समझें। और आज भी वो स्थान परमेश्वर ने दिया है और कहा है कि जो कोई मेरे दासों को या जो कोई प्रभु के दासों को छूता है, समझ लो वो मेरे यहाँ की पुतली को छूता है। ये परमेश्वर ने कहा, एक विशेष स्थान आसमानों को दिया गया, एक विशेष स्थान हर एक सेवक और दासों को दिया गया है, और वही विशेष स्थान यहाँ पे देखा जा रहा है। आज कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पासवान जो हैं वो हमारे से ज़्यादा, उनके पास में धन दौलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है शुरुआत के दिनों में जब इजराइलियों के बीच में याजक या महायाजक, सेवक या दास, पास्टर ही कह सकते हैं, जब पास्टर पादरी रखे गए, याजक और महायाजक रखे गए, तो वो उनको विशेष स्थान देते हैं, वे उसको विशेष स्थान में रखते हैं। और राजकीय, जैसे राजा वस्त्र पहनता है, राजकीय वस्त्र यहाँ पे लिखा है, तो जैसे राजा पहनता है वैसे ही आपको याजक और महायाजक को देना है। लेकिन आज के समय में कहाँ है, पास्टर साहब फटे पुराने कपड़े पहन के चल रहे हैं, अच्छी बात है। सेवक लोगों के पास में कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। सेवक लोग तो सेवक लोगों के पास में ज़्यादा धन दौलत नहीं होना चाहिए, तो वो सेवा नहीं करेंगे। आपको पता है एक सेवक के पास में यदि पैसे होंगे तो वो बहुतायत से सेवा कर सकता है। कई लोग, जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें मेरे, आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें मैंने खरीद ली, तो इसलिए कि आपने दिया, इसलिए मैंने खरीद ली, है ना। तो वैसे ही सेवक और दासों को उन दिनों में एक विशेष स्थान मिल रहा है। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना, एपोद के कंधों पर जो कांधे हैं वहां लगवाना, ताकि दूर से वो मणि दिखाई दे। वे इजराइलियों का स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। तो यहोवा को वो, क्योंकि कंधे जब झुकेंगे तो यहोवा की ओर क्या दिखेगी, वो मणि जिसमें नाम खुदा हुआ वो दिखेगी। फिर सोने के खाने बनवाना, भाई मणि लगाने के लिए खाना तो चाहिए ना। और डोरियों के समान गूथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना, और गूथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। हालेलुया। इस प्रकार से एपोद वस्त्र जो याजकीय वस्त्र है, राजकीय वस्त्र है, उसका बनाया जाना तय किया परमेश्वर के द्वारा।
है ना। और भी चीजें हैं जो उसमें जुड़ी हुई हैं। आगे हम पढ़ेंगे 15 वचन से आगे, तब देखेंगे 15 से 30 के बीच में जब हम पढ़ेंगे तो कि और भी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, और भी चीजें उसमें जोड़ने की बात कही गई है। तो ये उसके कंधों में हो और परमेश्वर के सामने उसका स्मरण किया जाए, तो उसके लिए आप जकरयाह 6:14, यहोशू 7:4-7, गिनती 10:10 और गिनती का ही 31-54, निर्गमन का 30:16 और अय्यूब का 31-36 और व्यवस्था विवरण की किताब का 33-12, इन वचनों को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो सामने कंधे पर दिखाई दे, है ना, तो वो चीजें आपको वहां पर समझ में आएंगी। परमेश्वर ने कभी भी अपने जो नीच प्रजा या जो याजक है या महायाजक है, उनको कभी कमी घटी होने देने की बात नहीं करता, लेकिन आज के समय में कमी घटी होने देने की बातें होती हैं। देखिए, मैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस पर प्रचार जो है वो बहुत गहराई से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। और गहराई से इसलिए प्रचार नहीं किया जा सकता कि प्रचार का स्कोप से केवल यही है कि उन दिनों में राजकीय वस्त्र या याजकीय वस्त्र कैसे बनाया जाता था, बिल्कुल किससे भरा हुआ, वैभव, राज और वैभव से भरा हुआ बनाया जाता था। लेकिन आजकल देखिए, पासवानों के पास में यदि एक जोड़ा सूट दिखाई दे जाए तो लोग पूछने लग जाते हैं, है ना। पासवानों की पत्नी यदि एक तो सोना पहनने लग जाए तो लोग पूछने लग जाते हैं। लेकिन वो सोचिए कि वो वस्त्र ही सोना से बना हुआ, सोना से मढ़ा हुआ बनाया गया। हालेलुया। तो उन दिनों और इन दिनों में क्या फर्क है पता है? केवल मनुष्य की सोच की फर्क है। उन दिनों में लोग सोचते थे कि हमारे याजक और महायाजक जो कि हमारे भेंट को परमेश्वर के सामने लेकर के जाते हैं, आशीषित लोग हैं और उनकी प्रार्थना करने से ही हमें सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन क्या है ना, अभी परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया तो ऐसा लगता है कि हम सब जा सकते हैं। लेकिन फिर भी याजक अर्थात पासवानों का एक रूप है, एक जगह, एक स्थान है। यदि नहीं होता तो फिर कलीसिया में सेवक और दास की आवश्यकता नहीं होती। यदि कलीसिया में सेवक और दास की आवश्यकता है तो उसको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कीजिए। यदि उस पासवानों को बेहतर से बेहतर नहीं मिलेगा तो फिर वो सेवा भी खींच के करेगा, है ना। और यदि उसको मिल रहा है, बेहतर से बेहतर मिल रहा है, तो फिर वो परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ेगा, उसके कार्यों में आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ वो और बहुतायत से काम करेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर एक सही है, लेकिन ये भी सोचना गलत है कि हर एक गलत है। हालेलुया। बहुत तेरे लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ में सेवा करते हैं, जिनका हमको मदद करना चाहिए और वास्तव में करना चाहिए। प्रभु की असीम आशीष, असीम कृपा हर एक के साथ में बनी रहेगी तब जब परमेश्वर की सेवा करें। प्रभु हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष प्रदान करे और हम सब निरंतर सेवा में आगे बढ़ते चले जाएं।